अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट करें। फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज आपको मैं ये खूबसूरत सा नेक बनाने का, ओवरलैप नेक बनाने का आसान तरीका बताने वाली हूँ। बहुत ही ईजी है। ऊपर लेस लगाई है और बच्ची के लिए बनाया है। लेंथ जो है अपने बॉडी के हिसाब से बस रख लेनी है। इतना सा आपने ख्याल रख लेना है कि जितनी भी लेंथ में आपने बनाना है ना, तो वहाँ आप उतना पट्टी का हमने हिसाब ना उसी हिसाब से लगाना होता है कि हम लंबाई कितनी ले रहे हैं। तो लेस जो है मेरी 1 इंच से थोड़ी सी कम है और मेरी पट्टी जो है पूरी 1 इंच की है। इसको मैं पहले इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, फिर इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। प्रेस आपने अच्छे से करनी है। फिर ये एक्स्ट्रा कपड़े को इस पट्टी के ऊपर ऐसे रख के आप इस्त्री फेरें और फिर इसको अंदर वाली साइड पे कर दें। ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हमने इस पे लेस लगानी है। लेस हमने बुकरम वाली साइड लगानी है, तो दूसरे हिस्से को आपने बाहर वाली साइड पे निकाल देना है और यहाँ रख के अपने किनारे पे लेस लगा देनी है। लेस लगाने के बाद मैंने इसके कॉर्नर के ऊपर थोड़ा सा जो है बुकरम लगा लिया है। अब चौड़ाई जो है मैं 4.5 इंच मुझे रेडी चाहिए है, मतलब मुझे तैयार चौड़ाई जो है बच्ची की वो ऊपर से 4.5 इंच की चाहिए है। लंबाई जो है वो मैं 4 इंच की रखूँगी। थोड़ा लेंथ में रखते हैं क्योंकि इसमें जो वी आता है, पीछे बैन आता है, तो गला थोड़ा छोटा हो जाता है। अब पट्टी की जो बाहर वाली साइड है, जहाँ हमने सिलाई लगानी है, निशान हमारा वहीं पे आएगा इस तरह से, क्योंकि सिलाई यहाँ पे लग रही है और जहाँ पे गला फिक्स आना है वो हमने अंदर वाली साइड पे रख के चेक कर लिया है कि हमारा कहाँ पे रेडी आ रहा है। यहाँ लगाने के बाद अब हमने एक जो निशान है वो इसके अंदर वाली साइड पे रख के सिलाई का निशान लगाना है। यहाँ पे हमने कटिंग करनी है, फिर हमने सिलाई लगानी है। मेरे ख्याल से आपको बात की समझ आ गई है, वरना मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ। ये देखें 2 निशान हैं। ये निशान हमारा जो है ये गले का है, पूरा मुकम्मल जहाँ पे फिक्सिंग आनी है। बाहर वाला साइड है जितनी चौड़ी पट्टी है, और अंदर वाला निशान है जहाँ हमने कटिंग करनी है। इस तरह से लेंथ में रख के मैं इसको कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद इसका कॉर्नर कट कर लेंगे। कॉर्नर यहाँ से इस तरह से कट कर लें छोटा सा, और इस तरह फिर पट्टी हम अटैच कर लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से पट्टी रखनी है। ये देखें, ये वी वाला हिस्सा बाहर निकाल देंगे और यूँ पट्टी लगाएंगे। सबसे पहले हमने जो है इसके ऊपर से शोल्डर को अटैच कर लेना है दोनों साइड से। तीरा जोड़ने के बाद फिर हम बैक का गला कटिंग करेंगे। अब जहाँ पे सिलाई लगी है ना बैक के गले के ऊपर, बिल्कुल उसी के ऊपर रख के मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इस तरह से, ठीक है। अब कॉर्नर के ऊपर हमने बिल्कुल पीछे सेंटर में निशान लगा लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी पट्टी का भी हमने बिल्कुल सेंटर बना लिया है। अब इस सेंटर को हम ऐसे रखेंगे, पट्टी को खोलेंगे, इसमें ये बैक वाले गले को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। मार्जिन आपने पूरे का पूरा एक जैसा रखना है। जितना भी एक सिलाई का मार्जिन आपका कपड़ा अंदर चला जाए, तो एक ही सिलाई में जो है आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। पहले हमने सेंटर से शुरू किया, एक साइड पे लगाएंगे, फिर हम दूसरी साइड से भी सेंटर से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से लगाते जाएं, इसमें दबाव रखते जाएं। जितना भी आपने इसका रखा है सिलाई का निशान लगा हुआ होगा तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि हमने पहला जो निशान है ना वो पट्टी रखने के बाद जो लगाया था वो हमारे पास मौजूद होगा ना, तो उतना उतना कपड़ा हम अंदर वाली साइड पे इस पे दबाव देते जाएंगे। ये देखें, अब यहाँ तक मैं इसको कटिंग सिलाई लगाऊंगी और फिर इसको नीचे तक फिनिश कर देंगे। अब दोबारा से बैक साइड की तरफ चलेंगे। इसमें थोड़ा प्रेस का होता है, आपने इसको बाद में प्रेस अच्छे से करना होता है। प्रेस करेंगी, जैसा शेप आप प्रेस के बाद बना लेंगी ना, ये फिर उसके बाद प्रेस का वैसा ही रहता है। थोड़ा लगाने के बाद इस तरह से फील हो रहा होता है जैसे गला खुला खुला सा है, लेकिन आपने इसको प्रेस अच्छे से करना है। बिल्कुल गले की सेटिंग करनी मैं आपको बताऊँगी अभी नेक्स्ट में जाके, किस तरह से हम लोग कंधों को पहले से ना पिन लगा लेते हैं, ताकि वो कपड़ा जो हमें बिल्कुल फील हो जाए कि हमारी कपड़े की चौड़ाई कितनी है। हमने साइडों से हमारा फिक्स है पूरे का पूरा, और हमने इसको गले को कितना अंदर डेप्थ में रखना है। सिलाई कंप्लीट करेंगे पहले। आज गला भी थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा बोलने भी मुश्किल हो रही है।
रमज़ान में अक्सर गले जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, ये देखें इस तरह से ना इस पट्टी को एक दूसरे के ऊपर हम इससे ऐसे रखेंगे। जिस तरह भी आपने सेटिंग की है, आपने एक अलग-अलग रखनी है, आपने पट्टी को ऐसे रखना है, जिस तरह भी सेटिंग की होगी। सबसे पहले हम शोल्डर को प्रेस करेंगे। शोल्डर को प्रेस करेंगे ना, तो ये देखो यहाँ से प्रेस करने के बाद पानी लगा के मैंने प्रेस किया, या मैंने पिन लगा दिया ताकि मेरे शोल्डर्स बिल्कुल फिक्स जगह पे आ जाए। अब जितना कपड़ा होगा ना वो मेरा गले वाली साइड पे आएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोग जो है ना इसको सेट कर लेते हैं। अब नीचे वाली साइड पे हमने इसको ऐसे करना है और यहाँ एक सिलाई रख के लगा देनी है। ठीक है, सिलाई लगा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो कट करते हैं ताकि वो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो, और यहाँ पे अच्छे से आप प्रेस करो। तो ये फिर बाद में मैंने यहाँ रख के एक बटन लगा दिया है। तो इस तरह से इतना इजी और प्यारा सा नेक आपका रेडी हो जाएगा। थोड़ी सी मैंने सिलाई भी लगा दी थी ताकि जो है पूरे का पूरा खुले का खुला ना रह जाए। ये देखो इतनी सी सिलाई लगा दी है। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।